श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। श्री राम शरणं समस्त जगतां राम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्य नमः। रामात् त्रयस्ति काल भीम भुजगो रामस्य सर्ववशे। रामेर भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम तमेव आश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजो वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी भक्तों को नवरात्रि और श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई। तो जैसे कि 2 दिन के बाद में भगवान राम का प्राकट्य जन्मोत्सव रामनवमी आ रही हैं, तो हमने सोचा कि आप भक्तों के बीच में थोड़ी राम चर्चा करते हैं। वैसे पिछले वर्ष हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के आदेश के अनुसार गोवर्धन में गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा ये रामायण के रहस्य ग्रंथ का विमोचन हुआ था। तो ये रामायण के रहस्य बड़ा ही अद्भुत और दिव्य ग्रंथ जो कि अभी हमारे हाथों में उपलब्ध हैं। तो ये रामायण के रहस्य लिखने का इतिहास पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कुछ साल पहले पूरे विश्व में लॉकडाउन था। तो लॉकडाउन के समय में मैंने भगवान राम के चरित्र पर 260 दिन राम कथा की और प्रतिदिन उसकी रिपोर्टिंग मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को भेजता था। तो उस समय गुरु महाराज ने उस रिपोर्टिंग को देख करके कहा कि हाँ, राम राज्य की स्थापना करो। तो मैं सोचने लगा कि मुझ जैसा तुच्छ जीव कैसे राम राज्य की स्थापना कर सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि राम राज्य की स्थापना तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। और हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि हमें 251 गांवों में सुंदरकांड राम कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ राजस्थान के पाली जिले में। और प्रतिदिन हम अलग अलग गांवों में जा कर के राम कथा करते थे। फिर मन में विचार आया कि गुरुदेव ने राम राज्य की स्थापना करने के लिए कहा और उसी की ये व्यवस्था हनुमान जी के द्वारा हुई है।
तो अब हमें कुछ ऐसा आधार बनाना चाहिए जिसके माध्यम से हम जो कुछ ऐसा ग्रंथ लिखें जिससे कि ये राम राज्य की स्थापना के लिए एक आधार बन जाए। तो फिर हमने रामायण के रहस्य इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया और इसकी विशेषता ये रही कि 120 दिन में इस दुर्लभ ग्रंथ को लिखा गया। और रामायण के रहस्य ग्रंथ को जब हमने लिखा तो इस रामायण के रहस्य ग्रंथ के लेखन में आधार और प्रमाण स्वरूप कम से कम 23 प्रमुख ग्रंथों को आधार बना करके और कम से कम 26 रामायणी टीकाकारों की टीकाओं को लेकर के इस ग्रंथ को लिखा गया। तो इस प्रकार से अब ये ग्रंथ हमारे आपके हाथ में उपलब्ध हैं। तो रामनवमी आ रही हैं तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया और साधन क्या हो सकता है। भगवान राम के चरित्र के बारे में शिव जी कहते हैं, रामचरित शतकोटि अपारा विमल कथा हरिपद दायनी भगति होई सुनी अनपायनी सुनी शुभ कथा उमा हरसानी। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र हैं वो 100 करोड़ से भी अपार हैं। उन भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का गान श्रुतियाँ और शारदा भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान श्री राम के गुण अनंत हैं। शिव जी कहते कि देवी पार्वती, एक बार पृथ्वी के रजकणों को गिना जा सकता है मगर रघुनाथ जी के चरित्र के वर्णन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों करोड़ों समुद्र से भी अपार है। तो भगवान राम की ये पवित्र कथा परम पद को देने वाली और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य प्रेमा भक्ति प्रदान करने वाली ये कथा आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पार्वती जी कहती है कि हे महादेव, श्री राम जी की मंगलमयी कथा को सुन करके मैं धन्य धन्य हो गई। तो वास्तव में भगवान राम का चरित्र रामचरितमानस ये स्वयं शिव जी के हृदय से प्रकट हुआ है। तो ये रामायण का रहस्य शिव जी पार्वती जी को बता रही है। तो शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो शिल प्रपाद कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति हो सकती है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देने वाले हैं। अतः मैं श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। भगवान रामचंद्र जी से काल रूपी भयंकर सर्प भी डर करके भाग जाता है। तो जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के ही वश में है। भगवान श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। तो जब ये ग्रंथ हमने लिखा तो इसमें प्रपात का और गुरु महाराज का आशीर्वाद वचन भी हैं
तो हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि राजा कुलशेखर एक प्रसिद्ध राजा हुए दक्षिण भारत में, श्रीरंगम में। तो वे जब भगवान राम की कथाओं का श्रवण करते या भगवान राम की कथाओं को पढ़ते सुनते तो वे भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाओं में प्रवेश करते। और राजा कुलशेखर कहते हैं कि भगवान श्री राम की लीलाओं को हम जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मानो ऐसे लग रहा है कि हमारे आँखों के सामने, हमारे हृदय में ही ये सारी लीलाएं एक पिक्चर की तरह चल रही हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि राम कथा ऑडियो भी हैं और वीडियो भी हैं। तो इस प्रकार से ये राम कथा सुनते हैं तो ये ऑडियो है, और सुनने के बाद में वो सारी लीला हमारे हृदय पटल पर प्रकट होती हैं, तो वो जो है वीडियो बन जाता है। तो इस प्रकार से रामायण के रहस्य जो हैं, प्रभुपाद ने रामायण के बारे में अनेकों बार चर्चा की। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को रामचरित्र जब सुनाते हैं तो उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है। और एक श्लोक में तो प्रभुपाद लिखते हैं कि राम के महान भक्त हनुमान जी ने एक बार कहा कि मैं जानता हूँ कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में सीताराम और लक्ष्मीनारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी श्री राम के रूप और सीता ने मेरे स्नेह को, मेरे प्रेम को आत्मसात कर लिया है। इसलिए मैं भगवान को राम और सीता के रूप में ही देखना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जब भगवत गीता, भागवत और अनेक ग्रंथों को जो लिखा, उन पर तात्पर्य लिखा, तो प्रभुपाद की ये तीव्र इच्छा थी कि भागवत कंप्लीट होने के बाद वो रामायण और महाभारत पर भी लिखना चाहते थे, उनका ट्रांसलेशन करना चाहते थे, उन पर तात्पर्य लिखना चाहते थे। मगर इन खंडों पर काम शुरू करने से पहले ही प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपने शिष्यों को रामायण पर लिखने का आदेश दिया, जो आज हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से रामायण पर लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज वही ग्रंथ रामायण के रहस्यमय रूप में आप सभी के सामने प्रकट हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से रामायण पर लिखने का ये अद्भुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। और रामायण के रहस्य भगवान राम के जीवन की अद्भुत दिव्य लीलाओं का ये अद्भुत ग्रंथ है। तो इस रामायण के माध्यम से भगवान हमें क्या शिक्षा देते हैं? भगवान राम हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में कई बार दुर्भाग्य से कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं
या हमारे सामने कभी कोई ऐसे प्रलोभन खड़े हो जाते हैं, या हमारे जीवन में हमको अनेकों बार अनेक प्रकार के अवरोधों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ प्रपाद कहते हैं कि एक भक्त को बड़े धैर्य, पराक्रम और दृढ़ता के साथ में उन काल परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए। तो रामायण के रहस्य लिखने का मूल उद्देश्य है कि इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और उसकी समझ सही ढंग से प्राप्त होगी, और ये ज्ञान सीता और राम जी की सेवा में प्रस्तुत हुआ है, और उन्हीं के बल के कारण हम इस ग्रंथ का लेखन कर पाएँ। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अवरोध आते हैं, और ऐसे में अगर हम वर्तमान समय को देखें तो सर्वत्र सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। सारा संसार दुख और अशांति के कारण अपने आप को भूल चुका है, और सारे जगत में अशांति और भीषण आग लग रही है। तो अनेक देशों में आपस में युद्ध हो रहे, जैसे कुछ लंबे समय से रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, और अभी 15 दिन से जो हैं इज़राइल और फिलीपींस के बीच में चल रहा है, और अब उसमें पूरा विश्व युद्ध की तरफ ये सारी परिस्थितियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो हम देख सकते हैं जगत के कोने कोने में मार काट मची हुई है। तो इज़राइल और इन अरब देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है, तो दोनों तरफ मतलब एक दूसरे को मरने और मारने पर उतरे हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, कई सारे बच्चों का भी मृत्यु हो चुका है, और करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के द्वारा विनाश की जा रही है। ये प्रत्यक्ष घटना है जो प्रैक्टिकल में अभी आप लोग टीवी समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं। तो प्रपाद कहते हैं कि प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति समाप्त हो रही है। तो आखिर इतना सारा जो संपत्ति का एक भाग किस पर खर्च किया जाता है? इस विनाश लीला के लिए। हर देश आजकल एटम बम बना रहा है, मिसाइलें बना रहा है, और परिणाम क्या है? जो ऐसे विनाशकारी संसाधन बनाने में आज का साइंस और विकसित देश लगे हुए हैं, तो परिणाम क्या होता है? आज की साइंस ने जो विकास किया तो अच्छी बात है, मगर उसका सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि संसार के बड़े बड़े दिमाग वाले लोग क्या कर रहे हैं? इन विनाश के साधनों को बना रहे हैं और नए नए साधन ढूंढ रहे हैं, जिससे कि एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हर कोई आज के समय में ऐसी काल परिस्थिति में फंसा हुआ है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं जब
सारे विश्व को एक भयानक वेदना को सहन करना पड़ेगा। और यही स्थिति रही तो विश्व युद्ध होने में भी कोई ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। तो आज के समय में ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों का मन शांत नहीं है। क्यों शांत नहीं है? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है, 24 घंटा मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं। और मोबाइल की गिरफ्त में आने के बाद व्यक्ति एक बार उसको छोड़ना भी चाहता है तो वो मोबाइल आपको छोड़ता नहीं है। तो मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण आज के समय में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी प्रभावित हुई है। कुछ दिन पहले हमने राजस्थान के सोमता गांव में प्रचार के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक 100 वर्ष के करीब की एक माता ओटी बाई, जिनका मैंने एक छोटा 7 मिनट का वीडियो बनाया। तो मैंने उनसे पूछा कि माता, आप तो लगभग 100 वर्ष की हैं, तो आपने पहले ज़माने के जीवन को और वर्तमान ज़माने के जीवन को दोनों को जिया है, तो आपको इन दोनों में कौन सा सही लग रहा है? तो माता ने कहा कि पहले वाला जो जीवन है वो बहुत ही सुख और शांति आनंद का था। तो इस वीडियो को करीबन 51,000 से 51,000 से भी ज़्यादा लोगों ने लाइक किया और हज़ारों लोगों ने इसको शेयर भी किया। तो इस प्रकार से आज की युवा पीढ़ी इस मोबाइल की गिरफ्त में आ गई है और इस प्रकार से आए दिन किसी न किसी घर में इन मोबाइल का दुरुपयोग के कारण हमारे परिवार समाज पर बड़ा दुष्प्रभाव हो रहा है। मोबाइल के कारण कई लड़के लड़कियां शादी से पहले भागकर चले जाते हैं या शादी होने के बाद 2-4 सालों में उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाकनामा हो जाता है। तो ऐसे में ये रामायण के रहस्य जो ग्रंथ हैं, ये आज के समाज को, जो टूटा हुआ बिखरा हुआ जो समाज है, उस टूटे बिखरे हुए समाज को जोड़ने का कार्य ये रामायण के रहस्य ग्रंथ उन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। तो हम देख सकते हैं कि जगत में सुख शांति और प्रेम का प्रचार करने के लिए शिवजी ने माता पार्वती जी को, जो भगवान के प्रति भ्रमित थी, उनके भ्रम, उनके संदेह को दूर करने के लिए शिवजी ने माता पार्वती के सामने यह रामायण के रहस्य को प्रकट किया। तो सर्वोच्च कोटि का आदर्शग्रस्त आदर्श राजधर्म, तो रामायण के रहस्य से हमको क्या सीखने को मिलता है? तो एक उच्च कोटि का आदर्शग्रस्त जीवन कैसे जिया जाए, एक आदर्शग्रस्त हम कैसे बन सकते हैं, और एक राजा का आदर्श राजधर्म क्या है। तो एक आदर्श पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, एक नारी की किस प्रकार से रक्षा की जाए, और एक भाई का भाई के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। तो ऐसे में वहाँ पर प्रेम मूर्ति भरत जी के चरित्र को लेकर के इस ग्रंथ को लिखा गया है, और इस ग्रंथ के माध्यम से आपके हृदय में 100% भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रकट होगी। साथ में इस ग्रंथ के माध्यम से आपको ज्ञान, वैराग्य और सदाचार की शिक्षा भी प्राप्त होगी। तो रामायण के रहस्य को हमने तुलसीदास जी
कृत रामचरितमानस और वाल्मीकि जी कृत वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके अन्य अनेक कम से कम 25 ग्रंथों के आधार को लेकर के और करीबन 25 से भी अधिक रामायण के बड़े ही प्रेमी रसिक संतों की रामायणी टीका के माध्यम से इस ग्रंथ को हमने अपने शुद्धि के लिए लिखने का प्रयास किया है। तो ये अत्यंत मनमोहक ग्रंथ हैं रामायण के रहस्य। तो आप अवश्य इसको पढ़िए, क्योंकि हम इधर उधर की बातों को सुनते हैं उससे अच्छा है स्वयं भगवान की लीलाओं को हम प्रमाणित रूप से पढ़ें सीखें। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि रामायण के द्वारा एक आदर्श राजधर्म क्या है, एक आदर्श परिवार जीवन कैसा होना चाहिए, पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तो नारी की रक्षा कैसे की जाए, एक आदर्श भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या है, जो स्वयं लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो भगवान की लीलाओं का अत्यंत मनमोहक वर्णन किया गया इस ग्रंथ के अंदर और रामायण के रहस्य को प्रकट किया है। इसलिए आप समय निकाल करके इस ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। तो हम देख सकते हैं भारत के लोगों के जीवन में रामायण कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यह बताना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि घर घर में रामायण पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो इसी कारण से रामचरित्र को सुनने के बाद हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी लोग राम राज्य की मांग करते हैं, या हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम पुनः एक बार सारे जगत में राम राज्य की स्थापना हो तो बड़ा अच्छा होगा। तो वास्तव में ये राम राज्य की स्थापना के लिए हमें अपने आप को, अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाना होगा। तो प्रपाद कहते हैं कि बाल्यकाल में किस प्रकार से मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ता था, सुनता था, और सुनने के बाद में स्वप्न में भी प्रपाद जी के मुझे भगवान राम के ही दर्शन होते थे। तो मेरे विचार से भगवान के सभी भक्तों गणों के लिए किसी साथी भक्त के मुख से रामायण को सुनना चाहिए। हाँ, एक समय था जब हर घर में रामायण गीता भागवत पढ़ी जाती थी, मगर आज की आधुनिक पढ़ाई जो हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल लोग घरों में गीता भागवत रामायण ही, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर आपको उन घरों में मिलेगी नहीं। तो ऐसे में हर घर में हमें रामायण के रहस्य ग्रंथ को रखना चाहिए और परिवार के साथ बैठ करके इसे एक बार अवश्य ही पढ़ना सुनना चाहिए। तो प्रपाद जी जो हैं रात्रि में सोते समय भगवान राम की कथा को सुनते और फिर जब रात्रि में उनको सपना में राम की लीलाओं के दर्शन होते। तो इसलिए हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा से भगवान राम के चरित्र को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, और उसके लिए आपके हाथ में ये रामायण के रहस्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो
आधुनिक समाज को अगर हम देखें तो आज का समाज सोच रहा है कि हमने बहुत प्रगति कर ली। तो प्रगति क्या किया कि बाह्य वातावरण को उन्होंने बदलने का प्रयास किया, मगर क्या हमने कभी अपने हृदय के अंतर हृदय को अंदर से सफाई करने का प्रयास किया? कभी नहीं किया। और इसी के कारण आज के समय में हर एक व्यक्ति टेंशन में है, तनाव में है, उसके मन में कई प्रकार के भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो आज अगर ये गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथ हमारे बीच में नहीं होते, या वाल्मीकि जी, संत तुलसीदास जी जैसे महान वैष्णव आचार्य अगर नहीं आए होते, उन्होंने इस राम कथा को नहीं लिखा होता, तो आज हम भगवान राम के चरित्र को सुनने से वंचित हो जाते। तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद हमेशा इस बात को वो बार बार कहते हैं कि ग्रंथों का वितरण करो, ग्रंथों का वितरण करो। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथ जब अधिक से अधिक लोगों तक जाएंगे तभी वो अज्ञान रूपी अंधकार को हटा सकेंगे। और बार बार पढ़ने सुनने से हमारे हृदय का अंतःकरण शुद्ध होता है। तो देवतुल्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य शिल प्रपाद अपने तात्पर्यों के द्वारा हमारे अज्ञान रूपी अंधकार की धुंध को दूर करते हैं और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो हमारे दीक्षा गुरु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने जब हमको ये 260 दिन राम कथा हमने की, तो उसको देख करके गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरुदेव ने हमें आदेश दिया कि राम राज्य की स्थापना करो। तो मैं तुझ जी उस योग्य तो नहीं, मगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने रामायण के रहस्य ग्रंथ को पहली बार लिखा। और ये जो हमने लिख करके जो प्रयास किया, इसी लिखी हुई बातों को, रामायण के रहस्यों को अगर कोई पढ़ लें तो निश्चित रूप से उसका जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। तो ये रामायण का रहस्य जो ग्रंथ हैं वो मैंने अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने सुख के लिए लिखा है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की तो उन्होंने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो ये स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने स्वयं के सुख को प्राप्त करने के लिए इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी मति बुद्धि तो अत्यंत छोटी है, भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र है, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो छोटी है और भगवान राम का चरित्र तो बड़ा ही विशाल है, अद्भुत है। तो आगे बताते हैं कि जैसे एक बालक तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता को अच्छा लगता है, उसी प्रकार से भक्त जैसा भी टूटी फूटी भाषा में भी अगर बोलें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ, तो लघुमति मोरी चरित अवगाह। तो अब हमारी बुद्धि तो छोटी, मगर भगवान राम का चरित्र अद्भुत, मगर फिर भी हम अपनी स्तोत्री भाषा के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में भी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो सुनने पढ़ने मात्र से ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी तुलसीदास जी की ये अद्भुत लेखनी है। राम राज्य की स्थापना तो हनुमान जी ही कर सकते हैं, और उसके लिए गुरुदेव के आदेश से हमको निमित्त बनाया। तो रामायण के रहस्य के माध्यम से यह हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की, तुलसीदास जी के और अन्य अनेक वैष्णवों की कृपा ही बरस रही हैं। तो भगवान रामचंद्र जी अपने धाम जा रहे थे, तो उस समय भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था और कहा था भगवान राम ने कि हे प्रिय हनुमान, तुमने जो मेरे लिए सेवा की है, मैं उसका ऋण तो कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि तुम्हारे इस ऋण से मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी, मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूँगा, और जब तक रामायण की कथा होती रहेगी तब तक तुम्हारा जीवन भी अखंड रहेगा। तो जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक रामायण की कथाएं भी अमर रहेगी। तो आज हम देख सकते हैं, अब कलयुग चल रहा है, कलयुग के पहले द्वापर और द्वापर के पहले त्रेतायुग, लगभग 13 लाख वर्षों के बाद में भी भगवान राम के चरित्र को श्रवण करने में आज दिन तक कोई कमी नहीं आई। जैसे कुछ दिन पहले मैं ऋषिकेश गया था, तो गीता भवन गोरखपुर से हम वहाँ के मैनेजर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अब तक गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा 1 अरब ग्रंथों का वितरण किया गया, यानी 100 करोड़। और उसी प्रकार से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, अधिक समय तो नहीं हुआ मगर बहुत छोटे समय में उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों तक इस भगवान के संदेश को पहुंचाया ग्रंथ के माध्यम से। तो हमारे ग्रंथ जो हैं, प्रभुपाद कहते हैं बुक्स ऑफ द बेसिक। अब समझो, आज हर कोई व्यक्ति इतना समय नहीं मिलता कि वो पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़ें या अन्य अनेक आचार्यों की टीकाओं को पढ़ें, मगर भगवान की, गुरुदेव की कृपा से एक ही छोटे से ग्रंथ के अंदर आपको वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस और करीबन अन्य अनेक 25 से ज़्यादा ग्रंथों का आधार और 30 के करीब जो हैं अनेक रामायण के प्रमुख रसिक टीकाकार हैं, उनकी टीकाएं, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो जैसे भंवरा या मधुमक्खी अनेक अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के फूलों पर बैठने के बाद वो सारे फूलों का रस एक जगह एकत्रित हो जाता, वो हनी, मधु कहलाती हैं। तो ऐसा ही रामायण के रहस्य ग्रंथ जो हैं, इतने सारे 25 से अधिक ग्रंथों का आधार वाला ये ग्रंथ, 30 के करीब रामायण के प्रिय रसिक आचार्य की टीकाओं सहित ये ग्रंथ उपलब्ध हैं। जो भी भक्त लेना चाहें तो हमें हमारे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं, आप घर बैठे इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाले 4 दिन हम लोग जो 4-5 दिन, 4 दिन 5 दिन 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 4
भगवान राम के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम इस राम कथा श्रृंखला को जारी रखेंगे और कल पुनः मिलते हैं। और आप सबको एक बार पुनः नवरात्रि और श्री रामनवमी की हार्दिक अग्रिम बधाई। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस सत्संग के माध्यम से हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य अनेक लोग जो व्यर्थ में इधर उधर मोबाइल से टाइम पास कर रहे हैं, इस सत्संग के माध्यम से हम उनका उद्धार करने का संकल्प लें। आइए हम सब मिल के इस ग्रंथ को घर घर पहुँचाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। धन्यवाद।